हे गाइस, फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आ गए हैं हम इसके डे 15 पर। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर न्यू है उनके लिए समझना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। देखिए, फ्रेजल वर्ब बनते हैं वर्ब के साथ जब कोई प्रपोजिशन जुड़ जाए या फिर कोई एडवर्ब जुड़ जाए तब फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। और इनका मीनिंग भी जो वर्ब का अपना मीनिंग होता है उससे अलग ही हो जाता है कई बार। जैसे लुक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखना। जैसे ही उसके साथ कोई आफ्टर यानी कि एक प्रपोजिशन जुड़ा तो इसका मीनिंग हो जाता है देखभाल करना। तो इस तरीके से मीनिंग बहुत अलग आपको कई बार मिलेंगे। तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हमारी वर्ब है वो है गिव, जिसका मीनिंग होता है देना। सेकंड फॉर्म है गिव एंड थर्ड फॉर्म है गिवन। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको कोशिश करते हैं सीखने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पर है गिव अवे। गिव अवे का मीनिंग होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल यानी वितरित करना। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल फ्रेजल वर्ब है। सेम मीनिंग में एक फ्रेजल वर्ब और काम करता है गिव आउट। गिव आउट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है। यू शुड गिव अवे क्लोथ्स टू पुअर पीपल। आपको गरीबों को कपड़े बांटने चाहिए। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। यस्टरडे आई गिव अवे फूड टू पुअर चिल्ड्रन। कल मैंने गरीब बच्चों को भोजन बांटा था। कल की बात यानी कि पास्ट की बात बता रहे हैं, इसलिए गिव अवे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। अमन विल गिव अवे स्वीट्स टू हिज कॉलीग्स। अमन अपने साथियों को मिठाई बांटेगा या मिठाई देगा। क्लियर। चलिए और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। द चीफ गेस्ट विल गिव अवे द प्राइजेस टू प्लेयर्स। देखिए यहाँ भी आप आसानी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। गिव अवे द प्राइज, प्राइज है तो डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाएगा। मुख्य अतिथि खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। नेक्स्ट है गिव आउट, जो अभी मैंने बताया था कि एक मीनिंग तो इसका यही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब और भी इसके मीनिंग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कुछ बांटना। एक दूसरे मीनिंग की बात करते हैं, समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, किसी की सप्लाई बंद हो जाना, और किसी मशीन का काम करना बंद कर देना, टू स्टॉप वर्किंग। सेंटेंस देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में। द टीचर वॉज गिविंग आउट एग्जाम पेपर। देखिए पेपर्स गलत प्रिंट हो गए, पेपर यूज़ होगा। शिक्षक परीक्षा पेपर बांट रहे थे, बांटने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ कुड दिस माइक्रोवेव गिव आउट, वी जस्ट बॉट इट अ मंथ अगो। ये माइक्रोवेव कैसे काम करना बंद कर सकता है, हमने इसे पिछले महीने ही खरीदा है। गिव आउट यानी कि काम करना बंद कर दिया किसी मशीन ने। ऑल मशीन्स गिव आउट इवेंचुअली। अंत में सभी मशीनें रुक जाती हैं, यानी कि सारी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। देखिए हम इसे अब यूज़ करेंगे कुछ खत्म होने के सेंस में। देयर पेशेंस वॉज अबाउट टू गिव आउट। उनका धैर्य जवाब देने वाला था, यानी कि उनका धैर्य अब खत्म होने वाला था। द सप्लाई ऑफ फूड हैज़ बिन गिवन आउट इन दैट एरिया। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उस क्षेत्र में भोजन की आपूर्ति समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं, जब ह्यूमन बॉडी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है उसके लिए भी हम गिव आउट का यूज़ करते हैं। His father was walking down the stairs when his knees gave out and he tumbled down several steps. उसके पिताजी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे जब उनके घुटनों ने काम करना बंद कर दिया और वे कई कदम नीचे गिर गए। उनके जो नीज थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, गिव इन। गिव इन का मीनिंग होता है किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, यानी घुटने टेक देना। जैसे हमारी आर्मी कभी किसी के आगे नहीं झुकती है और शत्रु को मजबूर कर देती है गिव इन करने के लिए। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं पहले। डोंट गिव अप एंड डोंट गिव इन। हार मत मानो और झुको मत। गिव अप का मीनिंग भी अभी हम देखेंगे और नॉर्मली सभी लोग इसका यूज़ जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस गवर्नमेंट विल नॉट गिव इन टू टेररिज्म। यह सरकार आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगी, गिव इन नहीं करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही वॉज कंपेल्ड टू गिव इन। उसे तो मजबूर किया गया सरेंडर करने के लिए, विवश किया गया झुकने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू गिव इन टू द हाईजैकर्स थ्रेट। सरकार ने अब हर्ताओं की धमकियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। क्या करने से? गिव इन करने से, आगे झुकने से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव अप, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। त्यागना, छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ देना। इसी गिव अप के साथ जब हम ऑन लगा देते हैं तो उसके साथ कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा और उसका मीनिंग आएगा कि किसी से उम्मीद छोड़ देना। दोनों के ही एग्जाम्पल हम देखेंगे। गिव अप एक बहुत ही नॉर्मल फ्रेजल वर्ब है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसे जानते हैं और आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर ने उन्हें धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी। गिव अप कर दो इसे, यानी बिल्कुल छोड़ दो, त्याग दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स, यहाँ बीच में ए नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। बुरी आदतें छोड़ दो। नेवर गिव अप होप, कभी उम्मीद मत छोड़ो। नेवर, नेवर गिव अप होप। चलिए अब लेते हैं गिव अप ऑन के सेंस में कैसे सेंटेंस बनेगा। आई गिव अप ऑन हिम, मैंने उससे उम्मीद छोड़ दी है। किससे उम्मीद छोड़ दी है? उससे उम्मीद छोड़ दी। गिव अप ऑन हिम। ही कांट गिव अप ऑन हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से उम्मीद नहीं छोड़ सकता, यानी कि उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ सकता। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव ऑफ। इसका मीनिंग भी बड़ा सिंपल है, टू एमिट समथिंग, लाइक कुछ निकलना या निकालना। जैसे फूल से खुशबू निकलती है, या कोई चीज़ सड़ जाए तो वहाँ से बदबू निकलती है, पौधों से ऑक्सीजन निकलती है, इस सेंस में। और इसी सेंस में एक फ्रेजल वर्ब और काम करता है, गिव आउट। उसका मीनिंग भी ये होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, रॉटन पोटैटोज गिव ऑफ अ बैड स्मेल, सड़े आलूओं से बदबू आती है। रॉटन पोटैटोज क्या निकालते हैं? बैड स्मेल, गिव ऑफ करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन, और प्लांट्स गिव ऑफ करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि निकालना, उनसे खुद निकलती है, राइट। रोजेज गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेग्रेंस, गुलाब एक बड़ी मीठी सुगंध देते हैं, मधुर सुगंध देते हैं। बहुत सिंपल फ्रेजल वर्ब है, आसानी से आप इसका यूज़ समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम एनिमल्स गिव ऑफ एन अनप्लेजेंट ऑडर दैट डिटर्स अटैकर्स, कुछ जानवर एक अप्रिय गंध छोड़ते हैं जो हमलावरों को रोकती है, यानी कि जो अटैकर होते हैं वो बेहोश होने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसी गैस वो रिलीज करते हैं, गिव ऑफ करते हैं। और वी कैन से गिव आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिव वे। गिव वे का मीनिंग होता है कुछ टूटना या फिर कुछ ढह जाना, कोई पुराना मकान, बिल्डिंग वगैरह ढह जाना। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, वी फेल्ट द ग्राउंड गिव वे अंडर आवर फीट, हमें लगा हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जमीन खिसक गई। अर्थक्वेक के टाइम ऐसा लग सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट सिट इन दैट ओल्ड चेयर, इट्स लायबल टू गिव वे एट एनी मोमेंट, इस पुरानी कुर्सी पर मत बैठो, वह किसी भी समय टूट सकती है, यानी कि वो गिव वे हो सकती है, टूट सकती है, ढह सकती है। क्लियर। दिस बिल्डिंग इज सो ओल्ड दैट इट कैन गिव वे एनी डे, यह बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि यह किसी भी दिन गिर सकती है, ढह सकती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिवन टू, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मीनिंग आता है टू डू समथिंग रेगुलरली एज अ हैबिट, यानी कि किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाना, आदि हो जाना, राइट। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज गिवन टू स्टेइंग इन बेड टिल लंच टाइम, वह लंच के समय तक बिस्तर में रहने का आदी हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, गिवन टू हो गया है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी आर गिवन टू स्माइलिंग, हम मुस्कुराने के आदी हैं, हमें आदत है हर समय स्माइल करने की। वी आर गिवन टू स्माइलिंग। शी इज गिवन टू बिहेविंग रूडली, वह रूखा व्यवहार करने की आदी है, वो हैबिचुअल है। शी इज गिवन टू बिहेविंग रूडली। नेक्स्ट, ही इज गिवन टू एग्जैजरेटिंग द थिंग्स सो डोंट ट्रस्ट हिम, वह बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का हैबिचुअल है, गिवन टू है, आदि है, इसलिए उसका विश्वास मत करना, उसका विश्वास मत करना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ का बंद हो जाना, स्टॉप। और एक दूसरा मीनिंग होता है हैंड ओवर करना, किसी को सौंपना, देना।
एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के ही लेंगे हम। पहले देखिए स्टॉप के सेंस में, आई होप द रेन विल सून गिव ओवर। मुझे उम्मीद है कि बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। रुक जाने की सेंस में गिव ओवर। अब देखते हैं कुछ हैंड ओवर करने के लिए। यू हैव टू गिव ओवर सैम दीज प्रॉपर्टी पेपर्स। आपको सैम को ये प्रॉपर्टी के कागजात सौंपने हैं, उसको हैंड ओवर करने हैं, गिव ओवर। नेक्स्ट स्टॉप करने के सेंस में अगेन, गिव ओवर टीजिंग द पपीज। पिल्लों को यानी कि पपीज को परेशान करना बंद कर दो, स्टॉप कर दो, गिव ओवर कर दो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू रिफ्यूज टू गिव ओवर द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यू विल बी किल्ड। यदि आप गुप्त दस्तावेज देने से इनकार करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, यानी कि वो आपको हमें हैंड ओवर करने हैं, गिव ओवर करने हैं, अदरवाइज यू विल बी किल्ड। नेक्स्ट देखिए, गिव इट अप फॉर, टू आस्क समवन टू चीयर एंड अपलाउड। गिव इट अप फॉर का मतलब होता है तालियां बजाना, किसी के लिए उसको चीयर करना, सराहना करना। एवरीबडी गिव इट अप फॉर सैम, सैम के लिए तालियां बजाओ। लेट्स गिव इट अप फॉर द टीम, टीम के लिए तालियां बजाओ। राइट? इस सेंस में हम गिव इट अप फॉर, जैसे हम अप्लाउज के लिए यूज़ करते हैं ना, उसके लिए हम गिव इट अप फॉर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी गेव इट अप फॉर आवर डॉटर व्हेन शी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। हमने अपनी बेटी के लिए तालियां बजाई जब वह मंच पर प्रस्तुति दे रही थी, परफॉर्म कर रही थी। नाउ वी आर ऑन द लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडेज वीडियो, गिव ऑन टू, जिसका मीनिंग होता है टू हैव अ व्यू ऑफ और पैसेज टू समथिंग, यानी कि या तो कहीं से नज़ारा दिखना या फिर कहीं से रास्ता निकलना। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे दोनों के सेंस में। द विंडो गिव्स ऑन टू द बीच, यानी कि विंडो से, खिड़की से बीच का नज़ारा दिखता है, समुद्र तट का नज़ारा दिखता है। क्लियर? आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, द बैल्कनी ऑफ माई बेडरूम गिव्स ऑन टू द रिवर। मेरे बेडरूम की बैल्कनी से नदी का नज़ारा दिखता है, वहाँ से उसका व्यू दिखता है, जो व्यू देखने के सेंस में गिव्स ऑन टू, गिव ऑन टू। द बेडरूम गिव्स ऑन टू द बैल्कनी, अब दूसरे सेंस में, बेडरूम से बैल्कनी का रास्ता जाता है, यानी कि बेडरूम से होके निकलना पड़ेगा, गिव्स ऑन टू द बैल्कनी। द डोर गिव्स ऑन टू अ स्मॉल कोर्टयार्ड, दरवाजे से छोटे आंगन का रास्ता जाता है। राइट? तो ये थी हमारी आज की वीडियो गिव से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के साथ। आपको कैसी लगी है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर न्यू है तो। गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।